जी बिल्कुल, रमज़ान की आमद के साथ ही एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मसले का बाइस बनती है वो है हमारी ख़ुराक। ख़ुराक में किस तरह से मियाना रवी ला सकें, किस तरह से उसमें बैलेंस ला सकें, उसके लिए आज हम डॉक्टर के पास पहुंच चुके हैं। हमारे साथ मोहम्मद मकसूद साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि सहरी में क्या खाया जाए, अफ्तारी में क्या खाया जाए, कॉफ़ी या चाय में से क्या लिया जाए, या कौन सी ऐसी चीज़ें ली जाएँ जिससे हमारा जो चटपटापन है, जो हमारा जो एक हमारी ज़ुबान की एक जो लज्जत होती है जिससे वो भी पूरा हो जाए और साथ ही साथ हमारी जो सेहत है वो भी अपनी जगह बरकरार रखे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सहरी अगर किसी ने करनी है तो सहरी में कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो हमें लेनी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, जो है ना वो ग़िज़ाई ज़रूरियात जो हमारी हैं वो उसमें न्यूट्रिशन जो है ना बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसमें कार्बोहाइड्रेट है, नंबर 2 प्रोटीन है, नंबर 3 फ़ैट है, नंबर 4 मिनरल्स जिनको हम नमकियात कहते हैं, और नंबर 5 विटामिन्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो होनी चाहिए हर खुराक में, क्योंकि इनके बगैर खुराक हमारी मुतवाज़न गुज़ार नहीं रहती। अच्छा, आप हमें क्या प्रेफर करेंगे, रोटी लें सादी या फिर पराठा लिया जाए? क्योंकि अमूमन लोग पराठा खाते हैं सहरी में। जी बिल्कुल, जो है ना अभी हमने जैसे बात की कि कार्बोहाइड्रेट हमें चाहिए, ऑयल चाहिए, फ़ैट की शक्ल में प्रोटीन हमें चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें जो है ना हमें, अगर एक सादा रोटी खाते हैं सालन के साथ तो तीनों चीज़ें हमें मिल जाती हैं। दाल हो, गोश्त हो तो प्रोटीन भी उसमें आ जाएगी। तो अगर हम जो है ना वो पराठा खाते हैं तो वो हमारी रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा उसमें जो फैट्स हैं, ऑयल्स हैं वो आ जाता है, जो सिर्फ़ और सिर्फ जाके लिवर की चर्बी बढ़ाएगा। इसके अलावा हमें कोई एक्स्ट्रा ताकत या कोई हमारे मसल्स उसको जो है ना वो तोाना नहीं करेगा। अच्छा, सहरी में बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि चाय पिए या कॉफ़ी पिएं, और आजकल तो मौसम इतना गर्म नहीं है लेकिन फिर भी लस्सी भी पी जाती है। तो इसमें से आप क्या प्रेफर करते हैं, क्या पीना चाहिए? चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं लोग, तो चाय पीते हैं। तो जो तो बहुत ज़्यादा एडिक्ट हैं चाय के वो तो ठीक है पी लें, लेकिन जो वैसे रूटीन में पीने वाले लोग हैं जो बहुत कम पीते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी, क्योंकि उससे जो है ना यूरिन ज़्यादा आ सकता है, मुँह खुश्क हो सकता है, तो इसलिए मैदे में डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है। तो वो तो ना जो है ना वो लस्सी प्रेफर करें। तो बाकी अपनी ऑप्शन, अपनी एक चॉइस है, तो बेहतर तो लस्सी है, लेकिन जो चाय पीना चाह रहे हैं वो चाय लें। तो काफ़ी से जो है ना वो इज्तनाब किया जाए, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा उसमें कैफ़ीन होती है जो मुँह खुश्क कर सकती है, यूरिन ज़्यादा आ सकता है, मैदे की तेज़ाबियत बढ़ा सकती है। तो अगर मैदे की तेज़ाबियत अल्लाह ना करे बढ़ जाती है तो रोज़ा ख़राब होने के चांसेस हैं। कुछ लोग ना प्रेफर करते हैं कि मीठा भी खाएं सहरी में, तो मीठा खाना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि कुछ कहते हैं फेनिया भी खा ली जाए और लस्सी भी मीठी पी ली जाए, तो ये चीज़ होनी चाहिए? जी बिल्कुल, जो है ना कार्बोहाइड्रेट की बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट हम ले रहे हैं चावल, रोटी या सालन की शक्ल में वो सफिशेंट है, वो काफ़ी हैं हमारी खुराक की ग़िज़ाइयत के लिए। तो मीठा जो है ना कोशिश करें कि बिल्कुल चीनी जो है ना इस्तेमाल ना की जाए चाय में भी और लस्सी में भी। इस तरह एक्स्ट्रा कोई मीठी चीज़ ख़ास तौर पे सहरी में उनसे भी इज्तनाब किया जाए। रोज़ा बंद होते ही लोग कहते हैं पानी पी लो, ज़्यादा पानी, उसका क्या असर होता है? उसका जो है ना देखें, जो ज़रूरत है आपकी वो तो आपने ले लिया, अब जो एक्स्ट्रा आप लेंगे तो वो एक्स्ट्रा वो तो मैदे पे बर्डन डालेगा, जिसकी वजह से तेज़ाबियत होगी और सीने में जलन, बदहज़मी, डकार वो आएंगे। तो जितना ज़रूरत है वो लें। 13 घंटे का रोज़ा, इसमें पानी जो है ना वो वैसे भी बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं रहता, वो तो जज़ब होकर बॉडी में चला जाता है। बिल्कुल। अच्छा, और इसी के हवाले से अगर बात कर ली जाए अफ्तारी की, तो अफ्तारी में कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो लाजमी लेनी चाहिए, और कौन सी ऐसी 5 इसी में ऐड ऑन कर लेते हैं जो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे हमने बात की कि अफ्तारी सहरी में आपने सादा ग़िज़ा लेनी है, इसी तरह अफ्तारी में भी सादा ग़िज़ा लेनी है। तो मेरा ख़्याल है जो लेनी चाहिए खुराक उनकी हम पहले बात करते हैं कि पहली चीज़ तो ये है कि एक सादा कोशिश करें पानी। आजकल गर्मी नहीं है, गर्मियों में ORS, नमकोल वगैरह इस तरह का शिकंजवी इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन सर्दियों में आप सादा पानी भी ले लेंगे भी ठीक है। इसके बाद एक सादा आप खजूर लेते हैं, बहुत है, काफ़ी है, एक खजूर लें, कोशिश करें इससे ज़्यादा ना लें, छोटी एवरेज साइज़ की। मतलब खजूर भी आप कह रहे हैं कि हम एक लें, और रोज़ा खुलते ही हमारा होता है कि मीठा पिया जाए, शरबत भी आ जाए जल्दी, तो वो ना करें, पानी पिएं सादा। हाँ, सादा पानी लिए, शरबत से परहेज़ करें। एक आपने खजूर खा लिया तो उसमें जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, उसमें जो है ना वो एनर्जी भी होती है। तकरीबन 65 to 110 कैलोरीज़ जो है ना उसमें एक खजूर एवरेज साइज़ की उसमें होती है, तो एक काफ़ी है। और उसके साथ आप जो है ना सबसे पहले
कोशिश करें कि फ्रूट्स उनका इस्तेमाल करें। लेकिन हम फ्रूट जब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी शुगर फ्रूट चाट में इस्तेमाल करते हैं, बहुत से नमक एडेड साल्ट और फ्रूट चाट जो चाट मसाला इस्तेमाल किए जाते हैं उनसे भी इज्तनाब किया जाए, क्योंकि जितने भी केमिकल्स इस्तेमाल करेंगे हम ये मैदे के लिए डेंजरस हैं। गैस्ट्राइटिस, तजाबियत और मैदे की जो है ना वो जलन को बढ़ा देते हैं। तो आप एक जो है ना एवरेज साइज़ का जो कप होता है, प्याली होती है, उसकी आप फ्रूट चाट एक लें। उसके बाद आप चावल या रोटी सालन के साथ आप ले सकते हैं। तो कोशिश करें 1 से 1.5 रोटी, इससे ज़्यादा ना लें। चावल भी एक दरमियाने साइज़ की प्लेट जो है ना वो मतलब पहाड़ ना बनाएं चावलों का। हाँ, नहीं, बहुत ज़्यादा चावल ना इस्तेमाल करें। तो इसके साथ सालन जो भी है, जैसे प्रोटीन में दालें भी हैं, गोश्त भी है, सब्जियां भी हैं, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी बहुत फाइबर्स के लिए आप थोड़ा सा सैलड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको जो है ना वो तमाम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें मिनरल्स भी आ जाएंगे, विटामिन्स भी आ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट भी आ जाएगा, उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। और कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, जो हम अमूमन ले भी रहे होते हैं? हाँ, जो सबसे ज़्यादा हम चीज़ें ले रहे हैं वही नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले जो लोग रूटीन में हमारा जो कल्चर है, ट्रेडिशन डेवलप कर गए हैं कि सबसे पहले हम खजूर लेते हैं, उसके बाद हम समोसे या पकौड़े या फ्राइज़ खाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो है ना वो मैदे के लिए भी अच्छी नहीं। अगर मैदा हज़म कर जाता है तो वो लीवर के लिए अच्छी नहीं। लीवर में फ़ैट डिपॉज़िट होती है, जब लीवर में फ़ैट डिपॉज़िट होगी तो मोटापा होगा तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, फिर शुगर हो जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं आपस में, और इनका बड़ा गहरा तल्लक है। तो ये लंबे अरसे तक आप जब खुराक की बेज़ाब्तगी करेंगे तो आपको ये रिज़ल्ट और ये कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे। मतलब कि भाई आराम से जो ऐसे अफ्तारी करनी है, टूटना नहीं है अफ्तारी पे, और क्रिस्पी चीज़ों पे हाथ बिल्कुल साफ़ नहीं करना है। जो सैलेड है और जो हम स्पेशली फ्रूट चाट बनाते हैं उसका भी हम ये हाल कर देते हैं कि उसके अंदर क्रीम्स भी डाल देंगे, उसमें चीनी भी डाल देंगे, उसमें सारी चीज़ें जो भी घर की मीठी मिलेंगी वो सारी उसी में चली जाएंगी फ्रूट चाट में। तो वो भी नहीं करना है। फ्रूट चाट को, फ्रूट को उसकी अपनी असल शेप में और उसके अपने असल जायके में रहने दिया जाए, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं। तो अब हमें आखिर में ये बता दिया जाए कि रोज़े का जो है असर कितना होता है। अगर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है और वो रोज़ा रखता है तो उसके लिए कैसा फ़ायदेमंद है? जी बिल्कुल, 13 घंटे का रोज़ा है तकरीबन। तो इसका बहुत से मुस्बत असरात हैं जिस्म पर। पहला जो है ना असर है कि इससे जो है ना खुराक एकदम कैलोरीज हमारी रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, और कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से हमारी जो ज़ायद चर्बी है जिस्म में वो जो है ना वो यूटिलाइज़ होती है। उस यूटिलाइजेशन की वजह से लीवर में जो स्टोरेज होते हैं फैट्स के, वो यूटिलाइज़ हो रहे होते हैं। जब ये सारे यूटिलाइज़ होते हैं तो हमारी इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए भी, और जो दूसरे मरीज़ हैं जो नॉर्मल हेल्दी पीपल हैं उनके लिए भी बेहतर हो जाता है, लीवर उनका बेहतर हो जाता है। इसके अलावा जो वज़न थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है, 3 से 5 किलो वज़न कम हो जाता है। तो जिनको मामूली ब्लड प्रेशर होता है 140 से 160 के दरमियान रहते हैं जिनका, उनका ब्लड प्रेशर रिवर्स हो जाता है। और प्री डायबिटिक के लिए कैसे फ़ायदेमंद है? और जिस तरह प्री डायबिटिक लोग हैं तो उनका भी जब वज़न कम होता है, फ़ैट जो है ना वो उनकी यूटिलाइज़ होती है, कैलोरीज़ वो कम कर देते हैं, तो उनकी जो शुगर है वो भी प्री डायबिटिक से वो नॉर्मल स्टेट में चले जाते हैं। बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब का कहना था हमारे लिए कि जो नॉर्मल पीपल रखते हैं रोज़ा उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ऑब्वियसली ये हमारे दीन में है, इस्लाम में है रोज़ा रखना, तो इसके फ़ायदे वैसे भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर हम डॉक्टर के पॉइंट से देखें और मेडिकल के पॉइंट से देखें कि इसके क्या फ़ायदे हैं, तो वो उन्होंने हमें बताया कि बहुत सारे हमारी जिस्म से जो अखराजात हैं, बहुत सारे जिस्म पे जो नेगेटिव चीज़ें हमने जमा की हुई होती हैं बहुत सारी, वो निकल जाती हैं। और जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जो डायबिटिक के मरीज़ हैं, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप सिटी का चैनल जो है वो देखते रहें।